अभी मैं बढ़ना चाहूँगा हमारे अगले सेशन पे। मैं चाहूँगा कि इफ somebody from the hotel staff can quickly come and remove the chairs. My next session is going to be a special address, ladies and gentlemen. मैं quickly इंतज़ार करूँगा ये चेयर्स ताकि हट जाए यहाँ से। अगले सेशन पे हम बढ़ेंगे एंड मैं हमारे सब दर्शकों को, हमारे सब गेस्ट को रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे, क्योंकि हम लोग हमारा अगला सेशन जो है वो चालू करने वाले हैं। तो मैं आप सबको गुजारिश करूँगा कि आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए अपने निर्धारित स्थान पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ़ यू ऑल स्टेज पे आ जाइए। बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर आप सभी का, बाहर से आए हुए लोगों का और इंदौर के वो लोगों का, सभी का मैं इंदौर की तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत करती हूँ। और ये अभी जो चर्चा मैंने सुनी, और मैंने जिस दिन सपना मैडम ने मुझे कहा कि आपको इसमें बोलना है, मैंने बोला इसमें मेरा तो कोई काम ही नहीं है इस सब्जेक्ट में। रियल स्टेट का मतलब मुझे रियल वाली चाहिए, रियल, असली, 100%। माँ देवी अहिल्या की नगरी, इतनी बड़ी विरासत वाला शहर, ऐसा शहर जिसको, जहाँ पर आकर 42 साल पहले मैंने चंडीगढ़ में होम मिनिस्ट्री के साथ एक रिसर्च फेलो की जॉब छोड़कर टेबल पे रिज़ाइन रख के रासोमा लेबोरेटरी के पीछे 6 एकड़ ज़मीन दी गई मुझे कि वहाँ मुझे आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना है। और कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट किया था। अब मैं 42 साल में इस शहर ने मुझे, इस शहर की 4 पीढ़ियों ने मुझे जनक दीदी बना दिया है। मुझे एक ऑटो वाले ने थोड़े दिन पहले किसी को लेके आया मेरे घर, तो उसने बोला गूगल पे आपका नाम जनक दीदी है। मैंने कहा मैं क्या करूं, लोगों को अच्छा लगता है। तो इसके साथ ये वो शहर है जहां पर मेरी कर्म भूमि है। मैं बहाई धर्म की फॉलोअर हूँ और एक पाइनियर बन के आई रियल काम करने के लिए। आदिवासी लड़कियों को जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको एम्पावर करने के लिए, ताकि वो अपने अपने गांव वापस जाके वो वॉलंटरी सर्विस कर सकते हैं और उनका खुद का अपने आत्मनिर्भर हो सकें। और मैं तो आई थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे एक बहाई पाइनियर यूके से, उत्तरी आयरलैंड के बहाई जिमी मगिलिगन, इस शहर में मेरे साथ शादी करने के बाद आके वो इस शहर के जीजाजी बने। अभी वो फिजिकली नहीं है, उन्होंने जो काम कर गए हैं उनके काम का ही नाम है जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आज जो मुद्दे जिन पर मैं बात आपके साथ करना चाहती हूँ, मैं आप सबको एक ये निवेदन करती हूँ कि गूगल पे मेरा एक पन्ना स्मार्ट सिटी पे लिखा हुआ पड़ा, आप ज़रूर पढ़ लेना सब लोग उसको। तो मैंने तब कहा था कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे एक दुल्हन को मेकअप कर देते हैं और सुबह धोने के बाद पता चलता है कि वो डिफरेंट है। ऐसा इंदौर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो इंदौर चाहिए जहाँ सब, इंदौर में ताई है, 8 बार जीती लोकसभा की स्पीकर बनी ताई है, कोई भाई है और महापौर भाभी है। और ये ऐसा शहर है जो आपको गले लगाता है, आपको प्रेम करता है। पर इस शहर का अभी जो मैंने 2000 मुझे याद नहीं, 4-5 साल पहले तक 5वीं बार वो पंच लगाने की जब बात हुई, तब तक मैं इंदौर की स्वच्छता की एम्बेसडर और स्वच्छता के लिए मैंने फुल टाइम यही काम करती थी। कोई पैसे नहीं लेती थी किसी से, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए मुझे बुला के यही बात सुनने के लिए जब कहा गया था, तो मैंने कहा
इंदौर को, इंदौर के सारे धर्मों के लोगों ने आके, सारे इंडिया से लोगों ने आके इंदौर को एक शहर बनाया है। वो नगरी थी और सभी लोगों ने आके यहाँ, रियल एस्टेट वाले आए, बिजनेस किया, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत दिया दे। हर एक समुदाय का यहाँ पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक पांचवी बार के बाद मैंने कह दिया अब मैं आपके साथ स्वच्छता की एम्बेसडर नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने जब तक बिस्लरी की बोतल बंद नहीं करोगे और फ्लैक्स बैनर बंद नहीं करोगे तब तक मैं आपके साथ आऊंगी नहीं आपकी किसी मीटिंग में, और मैं नहीं जाती। आज मैं सबसे पहले इस बात की बधाई देती हूँ कि मुझे बिस्लरी की बोतल नहीं दिखाई आपने। और अभी इशू आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं सोचती हूँ, आप सभी का स्वागत है, इंदौर में इकोनॉमी में इकोलॉजी भूल गए हैं लोग। आपको रियल एस्टेट में आके आप रियल तब बनोगे जब आप यहाँ की इकोलॉजी को, जितनी खोदी है, कितने पेड़ काट दिए हैं, वो पेड़ जो हुक्मचंद मिल में लगे थे, वो पेड़ जो पुराने टेक्सटाइल मिल में लगे, वहाँ पर इतनी नेचुरल वाटर बॉडीज थी, सारा पर्यावरण वो सारा खत्म कर दिया है। अभी हमने पेड़ काटने की बात, मैं कैलाश विजयवर्गीय मेयर थे जब, उन्होंने यहाँ पर पितरी पर्वत शुरू किया था, मेरे को दीदी बोल के, उनकी वार्ड में थी मैं भामोरी में, उन्होंने कहा दीदी पेड़ आपसे शुरू करवाना, लगवाना। अब मैं 8वीं पहाड़ी है मेरे घर के पीछे सनावदिया गांव में, मैं हर साल अपने जन्मदिन पे जितने साल की होती हूँ उतने पेड़ लगाती हूँ, एक भी पेड़ मैंने मरने नहीं दिया आज तक 42 साल में। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने पेड़ ये स्वच्छता अभियान के दौरान, ये मेट्रो ट्रेन के बनाने के टाइम पर, ये पुल बनाने के टाइम पर ये खत्म काटे गए हैं, रातों रात पेड़ कट जाते हैं। तो पेड़ काटेंगे तो अभी जो स्वच्छता अभियान चला उसमें मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है, लगा दिए कचरादान, शहर की सड़कें साफ करवा दी, लेकिन कचरा बहुत बढ़ गया है और गंदा कचरा बहुत बढ़ गया है। वो कचरा इस नाम पर कि रीयूज होगा, रीसाइकल होगा, बहुत। मेरा घर, मैं शहर छोड़ के जहाँ जगह नहीं थी, मैंने आधा एकड़ गांव में जाके ज़मीन लेके घर बनाया। अब सनावदिया गांव ख़त्म कर दिया रियल एस्टेट ने, खेत ख़त्म कर दिए, आपने खेत ख़त्म कर दिए। मुझे चिंता है यहाँ जितने यंग लोग बैठे हैं, जो स्टेज पे बैठे थे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाओगे क्या? पहले ही केमिकल वाला खाना मिल रहा है सबको। आपको पता है मैंने जैविक के पीछे जीवन लगा दिया अपना यहाँ आके, तो जैविक से तो शुरू कराया, उसके बाद जैविक किसानों के लिए ग्रामीण हाट में जगह मिले। मैं ये सोचती हूँ कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या पियोगे क्या? पानी भी नहीं, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं है और पानी बचाने का कोई तरीका नहीं है, किसी के पास कोई करता ही नहीं है। तो जब तक हम लोग सारे, ये रियल एस्टेट बहुत अच्छी है और सबका आना, सबकी सोच, सबके लिए, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करती हूँ, मैं उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन 1992 में रियो डी जनेरो में पहली बार जानी, जब मुझे पृथ्वी सम्मेलन में यूएनईपी ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था 302 गांव में नारू उन्मूलन के लिए। मैंने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। लेकिन जब मैं इंदौर आई वापस, तो मैंने पूछा पानी की क्या हालत है 1992 में, तो बोले नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती है इंदौर।
1992 की बात कर रही हूँ मैं। अभी सबको पता है भागीरथपुरा में क्या हुआ। अभी सबको पता है कि बावजूद इसके कि हमारे पास पानी की तंगी है, हमारे पास पानी नहीं है, अब तो अंत्येष्टि में भी ट्रक बिस्लरी की बोतलों का पड़ा रहता है बाहर। मैं चाहूंगी रियल स्टेट वाले लोग और जो लोग यहाँ बैठे हैं, वापस वो सारे प्याऊ जिंदा कर दीजिए। आप वो प्याऊ जिंदा कर दीजिए, ये बिस्लरी खत्म करिए, ये रियल नहीं है। और ट्रेंचिंग ग्राउंड के 4-5 किलोमीटर बाद मेरा घर है, वहाँ से वहाँ जो कुछ होता है, वहाँ हमने धरती माँ खत्म कर दी, वहाँ हमने पानी खत्म कर दिया, हर बीमारी वहाँ बढ़ा दी। उसके पास में कैंपस में, सपना आप मुझे 5 मिनट पहले इशारा कर देना, उसके पास में देवगुरड़िया के पास भगवान, मैं बोलती हूँ कि शिव, सबसे बड़े शिव, सारे शहर का कचरा लाके शिव जी देवगुरड़िया मंदिर के चारों तरफ लाके सारी गंदगी वहाँ ढेर कर दी। इसलिए ना क्योंकि वो तो नीलकंठ है, वो तो जहर पी लेते हैं। आपने तो सिर्फ कचरा ही दिया है, उनको शिट दी है, आपने केमिकल दिए हैं, आपने गंदगी दी है सारी। पर अभी मैं ये कह रही हूं कि जब भागीरथपुरा में हुआ, मैंने लिखकर इमीडिएटली यहाँ के नगर निगम कमिश्नर को लिखा कि मेरे नज़दीक देवगुरड़िया के पास ऐसे लोग रह रहे हैं जो टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया हमारे घर में नल में जल नहीं, मल आता है। आज की स्थिति बता रही हूं मैं आपको, आज की स्थिति है ये। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास जल से नल आता है। तो वो जो आप रियल स्टेट बनाने से पहले, रियल इंदौर बनाने से पहले ये सारी बातें सोचिए कि ये अभी ये आईटी सीख कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर, जो भी है सीख कर, अभी मैंने सन 72 से लेके अभी तक, पिछले 4 साल तक मैंने सारी उम्र जेंडर इक्वालिटी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। कमीशन फॉर विमेन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन फॉर विमेन लाने वाले लोगों में मैं थी। पर आज मैं देखती हूँ लड़कियां लड़के को धक्का दे के मारती हैं, उसको नीचे दबा देती हैं, दफना देती हैं। हमें ये नाइट कल्चर और ये आईटी वाले और इंद्रपुरी, एक बार ताई और हम लोग जाके कमिश्नर को मिले, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं नहीं पता तो, एक दिन मेरा कंपेल का थानेदार आके मेरे पास बोला, जनक दीदी पाँव पड़ता हूँ, आपकी मदद चाहिए। यूनिफॉर्म पहनी है तुमने, मेरे से क्या मदद चाहिए? बोला देवगुरड़िया में नशे की पुड़िया बिकती है, मैं क्या करूंगी? तू यूनिफॉर्म में, खाकी वर्दी में मेरे को बोल रहा है। कहता दीदी मैं उसमें सब लोग हैं, तो हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। ये बात मैंने 4 कमिश्नर को बोली, पुलिस वाले को आके, ताई के साथ जाके। तो अभी मुझे वो रियल स्टेट वाले ध्यान रखना कि आप इस शहर को, आप इसको स्मार्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन इसका कैरेक्टर खराब हो रहा है, इसकी सोसाइटी खराब हो रही है, इसकी वैल्यूज खराब हो रही है। हम लोग बिल्कुल अपने आप से बाहर होते जा रहे हैं। सब लोग, माताओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बूढ़ों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चलने के लिए कोई जगह नहीं है, और कोई पीछे देखता नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है। तो ये सब बातें आप 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि 100 साल आप विकास करते रहो सब। मेरे पास तो टाइम निकल गया, मैं तो रेडी स्टेडी गो हूँ, पर मैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो रियल स्टेट वाले स्टेज पे, सबको जानती हूँ मैं, इनको मैं उनकी चिंता करती हूँ। अगर आप वो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, इकोलॉजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेरी जो परिभाषा है मैंने बदल दी जब पंजाब में कैंसर ट्रेन चली, और उसके बाद
राम तेरी गंगा मैली होगी, शिप्रा नहीं है, शिप्रा विलुप्त है। मेरे घर के पास से पंप होता है पानी। जय महाकाल, जय महाकाल। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सोचना होगा आपको, आपके बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको केवल इतना ही कहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने रियल स्टेट बनाई है। एक सनावदिया में एक चोटी पे जाके एक छोटा सा घर बनाया है, वहाँ अपना उगा के खाती हूँ। घर में कचरा दान नहीं है, बिजली अपनी बनाती हूँ, सरकार का जल नहीं है, नल नहीं है, सरकार का वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सस्टेनेबल हूँ और मेरी सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहते हुए विश्व का कल्याण करना। हो नहीं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो नहीं, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। हम सबको ये सोचना होगा, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इधर रुकिए स्टेज पे। मैम प्लीज रुकिएगा स्टेज पे। मैं सपना श्रीवास्तव को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज काइंडली कम अप ऑन स्टेज एंड मैम को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको एडमायर के। एंड एक खाली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा मैम, आपने कहा था आप रेडी स्टेडी गो हो, आप रेडी स्टेडी गो नहीं, आप रेडी स्टेडी फ्लो हो। ऐसे ही फ्लो करते रहो, ऐसे एनर्जी के साथ। इनके लिए और जोर से बजाइए ताली। आई थिंक बहुत जवान लोगों से भी ज्यादा एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है मैम के अंदर, एंड आई थिंक दैट्स रियली अट्रैक्टिव एंड कैप्टिवेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्विकली रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द चेयर्स, ताकि अगले। बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर आप सभी का, बाहर से आए हुए लोगों का और इंदौर के वो लोगों का, सभी का। मैं इंदौर की तरफ से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत करती हूँ। और ये अभी जो चर्चा मैंने सुनी, और मैंने जिस दिन सपना मैडम ने मुझे कहा कि आपको इसमें बोलना है, मैंने बोला इसमें मेरा तो कोई काम ही नहीं है इस सब्जेक्ट में। रियल स्टेट का मतलब मुझे रियल वाली चाहिए, रियल, असली, 100%। माँ देवी अहिल्या की नगरी, इतनी बड़ी विरासत वाला शहर, ऐसा शहर जिसको, जहाँ पर आकर 42 साल पहले मैंने चंडीगढ़ में होम मिनिस्ट्री के साथ एक रिसर्च फेलो की जॉब छोड़कर टेबल पे रिज़ाइन रख के रासोमा लेबोरेटरी के पीछे 6 एकड़ ज़मीन दी गई मुझे कि वहाँ मुझे आदिवासी लड़कियों का इंस्टीट्यूट शुरू करना है। और कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट किया था। अब मैं 42 साल में इस शहर ने मुझे, इस शहर की 4 पीढ़ियों ने मुझे जनक दीदी बना दिया है। मुझे एक ऑटो वाले ने थोड़े दिन पहले किसी को लेके आया मेरे घर, तो उसने बोला गूगल पे आपका नाम जनक दीदी है। मैंने कहा मैं क्या करूं, लोगों को अच्छा लगता है। तो इसके साथ ये वो शहर है जहां पर मेरी कर्म भूमि है। मैं बहाई धर्म की फॉलोअर हूँ और एक पाइनियर बन के आई रियल काम करने के लिए। आदिवासी लड़कियों को जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको एम्पावर करने के लिए, ताकि वो अपने अपने गांव वापस जाके वो वॉलंटरी सर्विस कर सकते हैं और उनका खुद का अपने आत्मनिर्भर हो सकें। और मैं तो आई थी, लेकिन ईश्वर ने मेरे एक बहाई पाइनियर यूके से, उत्तरी आयरलैंड के बहाई जिमी मगिलिगन, इस शहर में मेरे साथ शादी करने के बाद आके वो इस शहर के जीजाजी बने। अभी वो फिजिकली नहीं है, उन्होंने जो काम कर गए हैं उनके काम का ही नाम है जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आज जो मुद्दे जिन पर मैं बात आपके साथ करना चाहती हूँ, मैं आप सबको एक ये निवेदन करती हूँ कि गूगल पे मेरा एक पन्ना स्मार्ट सिटी पे लिखा हुआ पड़ा, आप ज़रूर पढ़ लेना सब लोग उसको। तो मैंने तब कहा था कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है
कि वो जैसे एक दुल्हन को मेकअप कर देते हैं और सुबह धोने के बाद पता चलता है कि वो डिफरेंट है। ऐसा इंदौर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो इंदौर चाहिए जहाँ सब, इंदौर में ताई है, 8 बार जीती लोकसभा की स्पीकर बनी ताई है, कोई भाई है और महापौर भाभी है। और ये ऐसा शहर है जो आपको गले लगाता है, आपको प्रेम करता है। पर इस शहर का अभी जो मैंने 2000 मुझे याद नहीं 4-5 साल पहले तक 5वीं बार वो पंच लगाने की जब बात हुई, तब तक मैं इंदौर की स्वच्छता की एम्बेसडर और स्वच्छता के लिए मैंने फुल टाइम यही काम करती थी, कोई पैसे नहीं लेती थी किसी से। लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए मुझे बुला के यही बात सुनने के लिए जब कहा गया था, तो मैंने कहा इंदौर को, इंदौर के सारे धर्मों के लोगों ने आके, सारे इंडिया से लोगों ने आके इंदौर को एक शहर बनाया है। वो नगरी थी और सभी लोगों ने आके यहाँ, रियल एस्टेट वाले आए, बिजनेस किया, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत दिया दे। हर एक समुदाय का यहाँ पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक 5वीं बार के बाद मैंने कह दिया अब मैं आपके साथ स्वच्छता की एम्बेसडर नहीं रहूँगी, क्योंकि आपने जब तक बिस्लरी की बोतल बंद नहीं करोगे और फ्लैक्स बैनर बंद नहीं करोगे, तब तक मैं आपके साथ आऊँगी नहीं आपकी किसी मीटिंग में, और मैं नहीं जाती। आज मैं सबसे पहले इस बात की बधाई देती हूँ कि मुझे बिस्लरी की बोतल नहीं दिखाई आपने। और अभी इशू आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं सोचती हूँ, आप सभी का स्वागत है, इंदौर में इकोनॉमी में इकोलॉजी भूल गए हैं लोग। आपको रियल स्टेट में आके आप रियल तब बनोगे जब आप यहाँ की इकोलॉजी को, जितनी खोदी है, कितने पेड़ काट दिए हैं, वो पेड़ जो हुक्मचंद मिल में लगे थे, वो पेड़ जो पुराने टेक्सटाइल मिल में लगे, वहाँ पर इतनी नेचुरल वाटर बॉडीज थी, सारा पर्यावरण वो सारा खत्म कर दिया है। अभी हमने पेड़ काटने की बात, मैं कैलाश विजयवर्गीय मेयर थे जब, उन्होंने यहाँ पर पितरी पर्वत शुरू किया था, मेरे को दीदी बोल के, उनकी वार्ड में थी मैं भामोरी में, उन्होंने कहा दीदी पेड़ आपसे शुरू करवाना लगवाना। अब मैं 8वीं पहाड़ी है मेरे घर के पीछे सनावदिया गांव में, मैं हर साल अपने जन्मदिन पे जितने साल की होती हूँ उतने पेड़ लगाती हूँ। एक भी पेड़ मैंने मरने नहीं दिया आज तक 42 साल में। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितने पेड़ ये स्वच्छता अभियान के दौरान, ये मेट्रो ट्रेन के बनाने के टाइम पर, ये पुल बनाने के टाइम पर ये खत्म काटे गए हैं, रातों रात पेड़ कट जाते हैं। तो पेड़ काटेंगे तो अभी जो स्वच्छता अभियान चला उसमें मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है, लगा दिए कचरादान, शहर की सड़कें साफ करवा दी, लेकिन कचरा बहुत बढ़ गया है और गंदा कचरा बहुत बढ़ गया है। वो कचरा इस नाम पर कि रीयूज होगा, रीसाइकल होगा, बहुत। मेरा घर, मैं शहर छोड़ के जहाँ जगह नहीं थी, मैंने आधा एकड़ गांव में जाके ज़मीन लेके घर बनाया। अब सनावदिया गांव ख़त्म कर दिया रियल एस्टेट ने, खेत ख़त्म कर दिए, आपने खेत ख़त्म कर दिए। मुझे चिंता है यहाँ जितने यंग लोग बैठे हैं, जो स्टेज पे बैठे थे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाओगे क्या? पहले ही केमिकल वाला खाना मिल रहा है सबको। आपको पता, मैंने जैविक के पीछे जीवन लगा दिया अपना यहाँ आके, तो जैविक से तू शुरू कराया, उसके बाद जैविक किसानों के लिए ग्रामीण हाट में जगह मिले। मैं ये सोचती हूँ कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या पियोगे क्या? पानी भी नहीं, पानी नहीं रहेगा, पानी नहीं है
और पानी बचाने का कोई तरीका नहीं है किसी के पास, कोई करता ही नहीं है। तो जब तक हम लोग सारे, ये रियल स्टेट बहुत अच्छी है और सबका आना, सबकी सोच, सबके लिए, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करती हूँ, मैं उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन 1992 में रियो डी जनेरो में पहली बार जानी, जब मुझे पृथ्वी सम्मेलन में UNEP ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था 302 गांव में नारू उन्मूलन के लिए। मैंने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। लेकिन जब मैं इंदौर आई वापस, तो मैंने पूछा पानी की क्या हालत है 1992 में, तो बोले नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती है। इंदौर 1992 की बात कर रही हूँ मैं। अभी सबको पता है भागीरथपुरा में क्या हुआ, अभी सबको पता है कि बावजूद इसके कि हमारे पास पानी की तंगी है, हमारे पास पानी नहीं है, अब तो अंत्येष्टि में भी ट्रक बिस्लरी की बोतलों का पड़ा रहता है बाहर। मैं चाहूंगी रियल स्टेट वाले लोग और जो लोग यहाँ बैठे हैं, वापस वो सारे प्याऊ जिंदा कर दीजिए। आप वो प्याऊ जिंदा कर दीजिए, ये बिस्लरी खत्म करिए, ये रियल नहीं है। और ट्रेंचिंग ग्राउंड के 4-5 किलोमीटर बाद मेरा घर है, वहाँ से वहाँ जो कुछ होता है, वहाँ हमने धरती माँ खत्म कर दी, वहाँ हमने पानी खत्म कर दिया, हर बीमारी वहाँ बढ़ा दी। उसके पास में कैंपस में, सपना आप मुझे 5 मिनट पहले इशारा कर देना, उसके पास में देवगुरड़िया के पास भगवान, मैं बोलती हूँ कि शिव, सबसे बड़े शिव, सारे शहर का कचरा लाके शिव जी देवगुरड़िया मंदिर के चारों तरफ लाके सारी गंदगी वहाँ ढेर कर दी। इसलिए ना क्योंकि वो तो नीलकंठ है, वो तो जहर पी लेते हैं। आपने तो सिर्फ कचरा ही दिया है उनको, शिट दी है आपने, केमिकल दिए हैं आपने, गंदगी दी है सारी। पर अभी मैं ये कह रही हूं कि जब भागीरथपुरा में हुआ, मैंने लिखकर इमीडिएटली यहाँ के नगर निगम कमिश्नर को लिखा कि मेरे नज़दीक देवगुरड़िया के पास ऐसे लोग रह रहे हैं जो टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया हमारे घर में नल में जल नहीं, मल आता है। आज की स्थिति बता रही हूं मैं आपको, आज की स्थिति है ये। ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास जल से नल आता है। तो वो जो आप रियल स्टेट बनाने से पहले, रियल इंदौर बनाने से पहले ये सारी बातें सोचिए कि ये अभी ये IT सीखकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखकर, जो भी है सीखकर, अभी मैंने सन 72 से लेके अभी तक पिछले 4 साल तक मैंने सारी उम्र जेंडर इक्वालिटी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। कमीशन फॉर विमेन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन फॉर विमेन लाने वाले लोगों में मैं थी। पर आज मैं देखती हूँ लड़कियां लड़के को धक्का दे के मारती हैं, उसको नीचे दबा देती हैं, दफना देती हैं। हमें ये नाइट कल्चर और ये IT वाले और इंद्रपुरी, एक बार ताई और हम लोग जाके कमिश्नर को मिले, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं नहीं पता तो, एक दिन मेरा कंपेल का थानेदार आके मेरे पास बोला, जनक दीदी पाँव पड़ता हूँ आपकी मदद चाहिए। यूनिफॉर्म पहनी है तुमने, मेरे से क्या मदद चाहिए? बोला देवगुरड़िया में नशे की पुड़िया बिकती है, मैं क्या करूंगी? तू यूनिफॉर्म में, खाकी वर्दी में मेरे को बोल रहा है। कहता दीदी मैं उसमें सब लोग हैं, तो हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। ये बात मैंने 4 कमिश्नर को बोली, पुलिस वाले को आके, ताई के साथ जाके। तो अभी मुझे वो रियल स्टेट वाले ध्यान रखना कि आप इस शहर को, आप इसको स्मार्ट बनाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन इसका कैरेक्टर खराब हो रहा है, इसकी सोसाइटी खराब हो रही है, इसकी वैल्यूज खराब हो रही हैं। हम लोग बिल्कुल अपने आप से बाहर होते जा रहे हैं सब लोग।
माताओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बूढ़ों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चलने के लिए कोई जगह नहीं है, और कोई पीछे देखता नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है। तो ये सब बातें आप 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि 100 साल आप विकास करते रहो सब। मेरे पास तो टाइम निकल गया, मैं तो रेडी स्टडी गो हूँ, पर मैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो रियल स्टेट वाले स्टेज पे सबको जानती हूँ, मैं उनकी चिंता करती हूँ। अगर आप वो बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, इकोलॉजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेरी जो परिभाषा है मैंने बदल दी जब पंजाब में कैंसर ट्रेन चली और उसके बाद रामदेरी गंगा मैली होगी, शिप्रा नहीं है, शिप्रा विलुप्त है। मेरे घर के पास से पंप होता है पानी। जय महाकाल, जय महाकाल। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सोचना होगा आपको, आपके बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको केवल इतना ही कहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने रियल स्टेट बनाई है। एक सनावदिया में एक चोटी पे जाके एक छोटा सा घर बनाया है, वहाँ अपना उगा के खाती हूँ। घर में कचरा दान नहीं है, बिजली अपनी बनाती हूँ, सरकार का जल नहीं है, नल नहीं है, सरकार का वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सस्टेनेबल हूँ। और मेरी सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहते हुए विश्व का कल्याण करना। हो नहीं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो नहीं, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। हम सबको ये सोचना होगा, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इधर रुकिए स्टेज पे। मैम प्लीज रुकिएगा स्टेज पे। मैं सपना श्रीवास्तव को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टू प्लीज काइंडली कम अप ऑन स्टेज एंड मैम को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको एडमायर के। एंड एक खाली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा मैम, आपने कहा था आप रेडी स्टेडी गो हो, आप रेडी स्टेडी गो नहीं, आप रेडी स्टेडी फ्लो हो। ऐसे ही फ्लो करते रहो, ऐसे एनर्जी के साथ। इनके लिए और जोर से बजाइए ताली। आई थिंक बहुत जवान लोगों से भी ज्यादा एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है मैम के अंदर, एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली अट्रैक्टिव एंड कैप्टिवेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।